नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे दिव्य पाठ जिनको यदि नियमित रूप से अभ्यास कर लेते हैं तो जिनका नियमित पाठ करने से आपके जीवन की पूरी रूपरेखा परिवर्तित हो सकती है। आपका संपूर्ण जीवन भी परिवर्तित होकर बहुत ही भाग्यवर्धक स्थिति का अनुभव आपको करा सकता है। इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य बने रहिएगा और क्रमांक को पूरा अवश्य सुने ताकि आपको ये सारे दिव्य पाठों का अद्भुत जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए क्रमबद्ध तरीके से प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। पहला पाठ है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ आज के इस कलयुग में यूं मान लीजिए कि बहुत ही अमृतमय वाणी है और बहुत ही संजीवनी कारक है यह पाठ। जिन लोगों के जीवन में बहुत सी समस्याओं ने उन्हें घेरा हुआ है, जिनके बहुत ही परिश्रम करने के बाद भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पूरी तरह से हार मान चुका है, श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही दयनीय स्थिति को उससे प्राप्त किया है, वह सारे दयनीय स्थिति उसके जीवन से ओझल होती है और साथ साथ उसे मिलती है श्री हनुमान चालीसा की अद्भुत कृपा। क्योंकि हनुमान जी को कलयुग का सबसे बड़ा देव बताया गया है, जो कि इस कलयुग में भी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक श्री हनुमान जी को ध्यान करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसके जीवन से सारे कष्ट स्वयं श्री हनुमान जी निकाल कर फेंक देते हैं। उसे अपनी छत्र छाया में लेकर आशीर्वाद से कृत्यार्थ करते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी को अपने जीवन का मुख्य बिंदु बनाइए। अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई साधना को जीवन में लेकर चलना है, तो हनुमान जी की यह श्री हनुमान चालीसा बहुत ही लाभदायक होगी। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे बिंदु के विषय में। इस कलयुग में बहुत से कष्टों की आवृत्ति जीवन में देखी जाती है। मनुष्य जीवन में बहुत ही कष्ट बताया हुआ है। कलयुग में तो यह पूरी दूसरी श्रेणी में जिस पाठ को हमने देखा है, वह है श्री सुंदरकांड का पाठ। हाँ, सुंदरकांड का पाठ जो है वह इतना लाभकारी है कि यदि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने पाप कर्मों से बहुत ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि समय में पाप और पुण्य के क्रम को देखा जाता है, और यदि जीवन में भूलवश भी ऐसा कोई गलती हो गई है, न जाने और अनजाने में भी, और बहुत पीड़ित कर रही है, तो आप क्रम हो जाते हैं, इस कलयुग में हमें भोगने पड़ते हैं। इसीलिए ऐसे कष्टों में फंसे हुए अनन्य भक्त को बहुत ही शीघ्रता से बात करने का कार्य सुंदरकांड का यह दिव्य पाठ है। सुंदरकांड का पाठ थोड़ा सा अधिक समय लेता है, इसीलिए सुंदरकांड का जो पाठ है, आपको दो विधियां हैं इसको करने की। पहली विधि तो यह है कि आप पूरी श्रद्धा से अपने गृह स्थान पर सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, और दूसरा, इस पाठ को यदि आप दिन में संपूर्ण करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके आप सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ एक दिवस में करें। विधि विधान से दूसरी विधि आती है। यदि आपको समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आप पाठ करना चाहते हैं, तो विधि पूर्वक आप एक दिन में जितना पाठ कर सकते हैं, उतनी अपनी सामर्थ्य को, जितनी आपका समय मिलता है, श्रद्धा पूर्वक उतना पाठ करें, और जहाँ तक आप पाठ को छोड़ते हैं क्रमशः, फिर अगले दिवस से वहीं से पाठ को प्रारंभ करें, और इस प्रकार से आप थोड़ा थोड़ा करके सुंदरकांड के पाठ को संपूर्ण कर सकते हैं। आपको दोनों विधियों में फल अवश्य ही प्राप्त होगा, और निसंदेह श्री हनुमान जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही शीघ्र और अद्भुत होगा। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ ऐसे जातकों को करना है जो पूरे भाग्य से पीड़ित हैं। जैसे कि बहुत से लोग इस समस्या को बताते हैं कि बहुत से परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से उनके कार्य क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कष्ट के बाद कष्ट आ रही हैं, परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं लेती, तो ऐसे अनन्य भक्त को सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन बहुत ही सार्थक बनता है। और बहुत ही अचूक है ये उपाय। जो अनन्य भक्त बड़े ही श्रद्धा पूर्वक इन पाठ का अभ्यास करता है, इन पाठ को करता है, तो नियमित रूप से उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित होने का सामर्थ्य इन पाठों में है। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु की। तृतीय बिंदु जिस पाठ को करना है, वह है श्री राम स्तुति का पाठ। श्री राम स्तुति को राम धुन में कई लोग कहते हैं, इसीलिए श्री राम स्तुति का जो पाठ है, स्वयं हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न करने वाला है। इसीलिए आपको जो
भी लोग किसी भी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, यानी कि ऐसी परेशानियां जो आपके जीवन को बिल्कुल आपको सफल नहीं होने देती, हमेशा बाधा बनकर आपके जीवन में आ जाती है। ऐसे कष्ट में पड़े हुए भक्त को श्री हनुमान स्तुति के पाठ से बड़ी सरलता से और सफलता मिलती है। श्री राम स्तुति के पाठ को दो सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं आपको बताते हैं। सबसे पहला यह है कि श्री राम स्तुति का जो राम जी के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए पहला लाभ यहाँ यही मिलता है कि जब भी आप श्री राम स्तुति का सहृदय पाठ करते हैं, सबसे पहले प्रसन्नता होती है प्रभु श्री हनुमान जी को। जहाँ भी है प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाता है, वहां भी हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। पहला आशीर्वाद तो आपको हनुमान जी से ही मिल जाएगा और दूसरा आशीर्वाद आपको मिलेगा प्रभु श्री राम जी से। तो इसीलिए जो भी अनन्य भक्त जीवन में किसी भी श्रेणी के कष्टों से परेशान चल रही हैं, श्री राम स्तुति का पाठ करने से उनके जीवन में हर प्रकार के कष्टों को हरण करने की पूर्ण सामर्थ्य होता है। ऐसे हैं आपको एक लाभ और मिलेगा। एक लाभ और क्या है कि जब जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं, यानी कि जितने भी आप प्रभु श्री राम जी की स्तुति करेंगे, वहां भी आपको प्रभु राम जी के नाम का उच्चारण तो करने ही मिलेगा। वहां वहां पर प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप आपका होता जाएगा, उसका लाभ आपको अलग से मिलेगा। तो ये मान के चलिए कि जितने भी यह अद्भुत सारी जानकारियां हैं आपके लिए होने वाली हैं, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति कष्टों से या जीवन में किसी भी स्तर पर किसी भी स्थिति में इन तीनों पाठों को करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट प्रभु श्री राम जी और प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो अब विदा लेने का समय हो गया है। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।